हाँ जी, देखो जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। हाँ, 63 इवनिंग में हुआ नहीं। तो देखो जी, 63 नंबर दोबारा से एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई एक्स क्या रहेगा जी? अल्फा एक्स की पावर हाफ, अल्फा एक्स की पावर हाफ, ठीक है जी। ई वाई और ई जेड क्या दे रखा है जी? ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू जीरो। ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा कितना दे रखा है जी हमें? 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, पर कूलम मीटर। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन, ठीक है जी। कैलकुलेट द फ्लक्स, नंबर 1 फ्लक्स निकालना है जी थ्रू द क्यूब, ठीक है जी। नंबर 2 चार्ज विद इन द क्यूब। तो डायग्राम देखेंगे जी पहले फटाफट। मॉर्निंग में गिराया था, मॉर्निंग में गिराया। दूसरी रात मॉर्निंग में आए, 2 लेक्चर पहले कराया था, मतलब 1 लेक्चर कर। ये देख लो, दोबारा देख लो, जेई के भी क्वेश्चन इस टाइप के कराऊंगा अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ट्यूसडे को अपना छोटा टेस्ट है 1.47 से लेके 1.54 तक। गॉस की एप्लीकेशन का अलग ले लेंगे थर्सडे को, ठीक है जी। 2 टेस्ट हैं सर, 1.47 से 1.54 तक। सिलेबस में अभी भेज दूंगा आप। देखो जी, ये डिस्टेंस दे रखा है जी ए, और ये भी हमारी साइड कितनी है जी? क्यू की ए। साइड कितनी दे रखी है जी? क्यू की ए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। वो एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। और ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जा रही है? दिख क्या रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। देखो जी, एक्स पे है, वाई और जेड पे क्या है? क्वेश्चन वाले ने गिवन है, ठीक है जी। एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई और जेड पे क्या है जी? अब देखो जी, एक्स एक्सिस का मतलब ऐसे जा रही है जी फील्ड। ये एक्स एक्सिस है, तो फील्ड कैसे जा रही है जी? इधर। ये वाला जो फेस है इधर, मतलब ये वाला राइट फेस हो गया और ये वाला लेफ्ट फेस हो गया, ठीक है जी। ऊपर नीचे वाले क्या होंगे? परपेंडिकुलर। एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। लेफ्ट वाले के लिए फील्ड अंदर की तरफ आएगी। एरिया कहां को जा रहा है? बाहर को। एरिया कहां को जा रहा है जी? बाहर को। तो एंगल कितना हो गया भाई? लेफ्ट के लिए। राइट के लिए क्या होगा जी? राइट के लिए फील्ड भी बाहर को और एरिया भी। तो एंगल क्या हो गया? जीरो। ये 2 फेस की बात तो होगी, ठीक है जी। अब बचे 4 फेस और, 1 2 3 4, 4 फेस और बच गए जी। चारों में एंगल कितना है जी? 90। इधर को जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर को 90, और इसमें आउटवर्ड नॉर्मल नीचे को 90 डिग्री, ठीक है जी। इधर को फील्ड जा रहा है, एरिया आउटवर्ड नॉर्मल उधर को बाहर को 90 डिग्री, एरिया आउटवर्ड नॉर्मल बाहर को उधर को 90 डिग्री। हर जगह एंगल क्या बन रहा है जी चारों में? 90। तो एक छोटा सा पैरा उसने लिखा है कि भाई 4 फेसेस में एंगल क्या बन रहा है भाई? 90। तो फ्लक्स चारों फेसेस से क्या रहेगा जी? 0।
चारों फेस की बात ही नहीं करी, मैं सिंपल सा एक पैरा लिख दिया। ठीक है जी, समझ आया। अब बचे दो फेस, उनके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, डन है। लेफ्ट फेस पहले, ई लेफ्ट क्या आ जाएगा? पहले तो लेफ्ट पे एक्स की वैल्यू देखो, एक्स क्या है जी? एक्स किसके बराबर है लेफ्ट पे? ए। डिस्टेंस कितना है लेफ्ट फेस का ओरिजिन से? ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है जी एक्स का? ए। ठीक है जी, लेफ्ट फेस एक्स इज इक्वल टू ए हो गया। तो ई लेफ्ट क्या आ गई? एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, अल्फा ए की पावर हाफ, अल्फा ए की पावर हाफ, यही बनेगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? फ्लक्स लेफ्ट में, पहले एरिया लिख लो जी, एरिया ए स्क्वायर हो गया, एंगल लिखो जी 180 हो गया, एंगल कितना हो गया जी? 180। तो फ्लक्स लेफ्ट कितना हो जाएगा? हाँ जी, फ्लक्स लेफ्ट ई एल डॉट एरिया, ई एल कितना है? अल्फा ए की पावर हाफ, एरिया कितना है? ए स्क्वायर कॉस 180। कॉस 180 क्या होगा जी? हाँ जी, कॉस 180 क्या रहेगा जी? -1। तो माइनस अल्फा ए की पावर 5/, लेफ्ट आ गया जी। ऐसे ही राइट का निकालेंगे जी, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे जी? ऐड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। जेई और नीट वाला टेस्ट में थोड़ा सा शिफ्ट करवा दूंगा जी, 17। कोशिश करते हैं जी, तब तक सारा ऑब्जेक्टिव हो जाए। डन है जी, राइट का देखें जी अब। हाँ जी, पूरा कहते हैं। हाँ जी, राइट फेस पे क्या रहेगा? हाँ जी, राइट फेस की अगर मैं बात करूं, तो ये ए प्लस ए कितना डिस्टेंस हो गया भाई? 2a। राइट फेस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है जी? 2a। क्वेश्चन नंबर 63 करा देंगे। राइट फेस का डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 2a। ई राइट क्या आ गया? अल्फा एक्स की वैल्यू डाल दो, 2a की पावर हाफ, क्या आ जाएगा? √2 आगे आ जाएगा, √2 अल्फा ए की पावर हाफ, यही बनेगा जी। सर अब एसएल अरोड़ा राइट। से करा रहे हो सर ये वाला? हाँ जी बच्चे। एसएल अरोड़ा से करा रहे हो सर ये क्वेश्चंस? हाँ जी, एस एल अरोड़ा का 63 नंबर। ओके सर, आपने भेजी पीडीएफ हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसमें है। ओके सर। 1.51 पेज है। ओके ओके सर। एक्स इज इक्वल टू 2a आ जाएगा जी। अल्फा 2a की पावर हाफ, √2 अल्फा ए की पावर हाफ हो गया जी। हाँ जी, एरिया क्या होगा जी? सेम, एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। एंगल राइट फेस पे कितना था भाई? 0। तो थीटा क्या आ गया जी राइट फेस पे? 0। राइट फेस पे फ्लक्स क्या आ जाएगा?
ई राइट डॉट एरिया, ई राइट डॉट एरिया, तो कितना आ जाएगा जी? ई राइट √2 अल्फा ए की पावर हाफ डॉट ए स्क्वायर, डॉट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस जीरो हो गया जी। कॉस जीरो क्या है जी? 1। कॉस जीरो क्या है जी? 1। तो √2 अल्फा ए की पावर 5/2, √2 अल्फा ए की पावर 5/5। कल वहां कैलकुलेट करे थे इस टॉपिक पे, 15 क्वेश्चन आए हैं जी, जो क्वेश्चन करा PYQs पुराने 15 क्वेश्चन आए। ठीक है जी, मतलब टाइप यही है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है भाई। आज कराऊंगा एक जो नया क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है जी, वो थोड़ा सा ट्रिकी है इससे। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा जी? फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट, फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट, कितना हो जाएगा जी? -अल्फा ए की पावर हाफ प्लस √2 अल्फा ए की पावर हाफ। कितना आ जाएगा जी? एक मिनट गड़बड़ करती, 5/2 आना ना। ए की पावर 5/2 और यहां भी ए की पावर 5/2। अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन आ गया, √2 - 1 हो गई। हाँ जी, अल्फा गिवन है, लास्ट में ए भी गिवन है, 0.1 लिखा हुआ जी। ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है जी? 0.1। हाँ जी, सॉल्व करके कैसे आ जाएगा जी? 1.05 बन रहा है। हाँ जी, क्या बनेगा देखो, अल्फा की वैल्यू डाल दी 800 है, ए की वैल्यू है 0.01 की पावर 5/2, √2 क्या है? 1.41 - 1, 1.41 - 1, 800 इंटू 1/10 की पावर 5/2, ये कितना आ गया? 0.41। 0.41 से ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये 328 अपॉन 10 का रूट पहले कर देंगे, 10 का रूट की पावर 5, 10 का रूट होता है 3.16, 3.16, उसकी पावर 5, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 315 पॉइंट कुछ आएगा, 315 पॉइंट कुछ, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 फ्लक्स आ गया जी, ये टोटल। ठीक है जी। स्कूल में आ सकता है भाई, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट तो जरूर करके जाने हैं, जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरह से। लो जी, इसी टाइप का मैं एक भेजता हूँ जी क्वेश्चन, फटाफट अभी करेंगे जेई का।
हाँ जी, इसमें एक स्टेप और है वैसे, चार्ज निकालना है। चार्ज का फार्मूला, फ्लक्स क्या होता है वैसे? हाँ जी, फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या हो जाएगा जी? एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हाँ 18.85 इंटू 10 की पावर -12। बस वहां से क्यू निकल जाएगा जी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 1.05। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 मैंने फोटो भेजी है जी, जेई मेंस में आया हुआ है जी, थोड़ा सा अलग है इससे। अब ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। क्या है जी क्वेश्चन में? क्यूबॉइड। A cuboid lies in a region with electric field। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? E इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप, 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 4y जे कैप, -4y जे कैप +6 k कैप, +6 k कैप। ये दिया हुआ जी, न्यूटन पर कूलम। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूबॉइड, मतलब चार्ज क्यूबॉइड में कितना दे रखा है? मैग्नीट्यूड क्यू इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन नॉट सी, एन इनटू एप्सिलॉन नॉट सी कूलम। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ एन निकालनी है आपको। ठीक है जी, डायमेंशन दे रखी है 1 इंटू 2 इंटू 3। हाँ जी, कुछ ऐसा डायग्राम है जी। एक्स एक्सिस अब की बार इधर दे रखी है जी, वाई एक्सिस इधर दे रखी है और जेड ऐसे दे। की मर्जी होती है, एक्स कोई भी ले सकता है वो। ठीक है जी, तो अगर एक्स ये दे रखी है तो 1 2 3 दिया हुआ था। हाँ जी, उसकी जो वॉल्यूम है 1 इंटू 2 इंटू 3 दे रखा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 मीटर। तो एक्स 1 है, एक्स कितना है जी? 1। वाई कितना है जी? 2 है। और जेड कितना है भाई? 3। पिछले क्वेश्चन में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। ठीक है जी, पीछे में तो 4 में तो 0 कर दिया था भाई, एक्स एक्सिस में जा रही थी, सिर्फ 4 में क्या कर दिया था? 0, क्योंकि बाकियों में परपेंडिकुलर था, बाकियों में क्या था जी? एरिया परपेंडिकुलर। अब इसमें एक्स एक्सिस पे जा रही है, अब एक्स ये वाला नहीं रहा, अब एक्स कौन सा रह गया जी? इधर सामने वाला एक्स है। ठीक है जी, अगर एक्स एक्सिस की फील्ड इधर जा रही है तो उसके लिए फेज कौन सा है? एक ये वाला और एक पीछे वाला, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं? और वाई एक्सिस में जो फील्ड जा रही है, वाई तो इधर को है, अब वाई इधर को है। वाई के लिए ये वाला फेस और ये वाला फेस, लेफ्ट और राइट। ठीक है जी, और जेड के लिए ऊपर नीचे वाला। अगर जेड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है जी,
समझ आई बात जी कि नहीं? अब बात करेंगे अलग अलग निकाल लो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो एरिया को आप तो अपना निकालो हर एक का और उसको क्या कर दो जी डॉट प्रोडक्ट को, वो भी मेथड है। एरिया निकाल के इसको सीधा डॉट प्रोडक्ट भी किया जा सकता है, एरिया निकाल के इसको सीधा डॉट प्रोडक्ट भी निकाल करा जा सकता है। नहीं तो एक्स एक्सिस का अलग निकाल लो, वाई एक्सिस का अलग निकाल लो और जेड एक्सिस का अलग। हाँ जी, ये जो पीछे वाला फेस है ये भी एक्स एक्सिस का फेस है और ये जो आगे वाला है ये भी एक्स एक्सिस का फेस है, दो है ना एक्स एक्सिस के। अब इस पे एक्स क्या है जी, जीरो। पीछे वाले फेस पे एक्स क्या है जी, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जी एक्स एक्सिस पे। इस फेस के लिए तो जीरो, अगर मैं उसका कर दूं डायरेक्ट जीरो हो जाएगा वो फ्लक्स। अगर डेल्टा ई नहीं निकाला तो डेल्टा ई की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए फ्लक्स क्या हो गया जी, जीरो। आगे वाले में एक्स कितना है जी, वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की इस वाले फेस के लिए क्या रही, फ्रंट लिख लो। बैक में तो जीरो होगी भाई फील्ड, बैक में फील्ड जीरो होगी। देखो जी इस पे है यहां पर, इस पे एक्स जीरो है, अगर ये ओरिजिन है पीछे वाला तो उसमें क्या था, एक्स से थोड़ा शिफ्ट था वो जो पिछला क्वेश्चन आपने कराया है उसमें डायग्राम कैसा था भाई, एक्स से थोड़ा शिफ्ट पे था वो। अगर यही क्यूब इधर होता तो लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती। समझ आई बात जी की नहीं? तो ऐसे ही जो अब वाला क्वेश्चन है हमारा, उसका फ्रंट वाला एक्स का एक पार्ट है और बैक वाला, दो फेस है ना जी। तो बैक वाले फेस पे क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स भी जीरो। फ्रंट वाले फेस पे एक्स वन है, फ्रंट वाले फेस पे एक्स क्या है जी, वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लिए कितनी हो जाएगी, टू। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लिए कितनी हो जाएगी जी, टू आई क्या, फ्रंट के लिए। मैं अलग अलग करूंगी, करने को मैं एक साथ भी कर दूंगा, फिर वो समझ आए ना आए भाई, वो फिर है तो वो शॉर्टकट उससे जल्दी हो जाएगा, पर करना चाहो तो वो भी लास्ट में बता दूंगा। हाँ जी, ये फ्रंट आ गया जी। फ्रंट पे एरिया कितना आएगा इसका, एक्स की तरफ है तो ये क्या है जी, जेड। और ये क्या है, वाई। एरिया क्या होगा, वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड। कितना आ गया जी एरिया, टू इंटू थ्री आई कैप। डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगी, डायरेक्शन क्या होगी जी, आउटवर्ड आई कैप रहेगी। कितना आ गया जी, ये सिक्स। फ्लक्स क्या आ गया, टू सिक्स जा 12। एक्स एक्सिस पे जो फ्लक्स आया वो कितना है जी, 12। समझ आ गया जी? ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए करेंगे। हाँ जी, वाई एक्सिस ये है मेरी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वाले एरिया किससे मैंने ड्रॉ कर दी जी, येलो से। किससे ड्रॉ कर दी जी, येलो से। ये मेरे जो फेस है ये भी वाई एक्सिस पे, ये भी। हाँ जी, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला किस पे लाई कर गया जी फिर से, ओरिजिन में। इसमें तो वाई जीरो हो गया ना जी, इस पे वाई क्या हो गया जी, लेफ्ट पे वाई जीरो। तो फ्लक्स भी लेफ्ट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो वाई पे डिपेंड करिए। वो किस पे डिपेंड करिए जी, वाई की वैल्यू जीरो डालूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। अब राइट पे वाई कितना है जी, वाई की वैल्यू कितनी है जी, टू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी वाई के लिए, -4 इंटू टू जे कैप, -8 जे कैप, -8। एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका एरिया इसमें, जेड और एक्स।
जेड और एक्स कितना आ गया जी 3 into 1 एरिया कितना हो गया 3 into 1 जे कैप ये इधर को जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल बाहर को ठीक है जी तो फ्लक्स क्या आ गया वाई पे तो 3 आ गया 3 जे कैप फ्लक्स कितना आ गया -8 into 3 फ्लक्स कितना आ गया जी -24 -24 जे कैप नहीं आएगा डॉट प्रोडक्ट के बाद याद रखना जी जे डॉट जे तो 1 हो गया जेड एक्सिस लास्ट में सबको ऐड कर देंगे जी टोटल फ्लक्स जेड एक्सिस अपर फेस लोअर फेस पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वैसे तो मैंने शॉर्टकट बताया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करती तो जितनी फील्ड आएगी उतनी ही फील्ड बाहर चली जाएगी जीरो हो जाएगा जेड का फ्लक्स कैसे आप देखेंगे पॉजिटिव में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ई जेड इसके लिए अंदर को एरिया इसका बाहर को इस वाले फेस का उस वाले फेस का एरिया उधर को ही है ठीक है जी तो अगर हम बात करें बॉटम दो फेस है ना जी एक तो बॉटम वाला ये बॉटम पे है वो अपर बॉटम फेस पे ई बॉटम क्या रहा जी 6 के कैप ही रहा एरिया क्या रहा जी अब की बार एरिया एक्स और वाई 1 into 2 एक्स और वाई 1 into 2 ठीक है जी ये -k क्या ये क्या आ गया जी -k क्योंकि एरिया इसका नीचे को जा रहा है इसका एरिया नीचे को जा रहा है तो फ्लक्स बॉटम पे कितना आ जाएगा -12 ठीक है जी अपर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपर पे भी क्या रहेगी जी जेड पे तो डिपेंड करती नहीं तो कांस्टेंट है तो वही रहेगी 6 के कैप एरिया ऊपर की तरफ जाएगा आपकी बात एरिया की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस एरिया की डायरेक्शन +2 के कैप हो जाएगी समझ आया जी +2 के कैप फ्लक्स अपर क्या आ जाएगा जी 6 into 2 12 आ जाएगा 6 into 2 12 टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा जी हमारा जेड पे जेड पे फ्लक्स क्या आ जाएगा -12 +12 कितना हो गया जी अब आ लो जी वैसे टोटल फ्लक्स क्या आएगा जी क्यूब से फ्लक्स एक्स प्लस फ्लक्स वाई प्लस फ्लक्स जेड प्लस फ्लक्स जेड 12 -24 +0 -12 माइनस हाँ जी -12 फ्लक्स आ गया फ्लक्स क्या होता है भाई चार्ज निकालना है आपको तो फ्लक्स का फार्मूला चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है चार्ज का क्या बोला उसने क्वेश्चन वाले ने मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेंगे फिर Q/ε0 के आगे जी -12 अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो साइन नहीं लूंगा 12 ε0 कूलम आ गया एन क्या आ गया जी एन क्या आ गया जी हाँ जी समझ आया जी इस टाइप का जैसे अनसॉल्व में क्वेश्चन दिया हुआ है 10th ठीक है जी इसी टाइप का
लो जी, ये करके दिखाओ जल्दी से फटाफट सभी। दो 2024 में जो इस टाइप का क्वेश्चन आया है जी, ये एनसीईआरटी वाला टाइप है। ए की वैल्यू 0.1 की जगह 2 दे दी, एक्स में ही फील्ड है, बस लेफ्ट और राइट वाला निकालना है। निकाल के दिखाओ जल्दी से। ये तो आसान है बड़ा। लिख लो, पेन चला लो दोनों। देखना था कैसे बनाओ, वो समझ तो सबको आ जाता है। यही करा हुआ देखो, सेम ही है। एक्स की पावर हाफ की जगह सिंपल एक्स की पावर 1 आ गई इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल डिटो कॉपी है, लेफ्ट राइट वाला करना है बस। हाँ जी, जल्दी से आंसर। हाँ जी, शिवांश जी, अर्नव, अनन्या, बताएं। ये भी 2 मीटर दे रखा है जी, और ये भी हमारा 2 मीटर है। क्यू भी है जी इस बार। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है जी? 2x आई कैप। ठीक है जी, और वाई और जेड में फिर दी नहीं हुई तो जीरो बन जाएगी। तो वही वाला केस हो गया भाई, इधर को जा रही है 4 फेसेस में तो जीरो, खत्म, ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही हमने कुछ नहीं करना। हाँ जी, लेफ्ट में क्या रहेगा? तब जल्दी जल्दी फटाफट, लेफ्ट फेस पे एक्स 2, तो ई लेफ्ट कितना आ गया जी? 2 टू जा 4, आई कैप 4, माइनस 16 है टोटल। हाँ चलो चेक कर लेते हैं जी, प्लस 4 आ गया जी। एरिया क्या आएगा जी? एरिया आउटवर्ड इधर को जाएगा -4, आई कैप 2 टू जा 4, तो फ्लक्स लेफ्ट क्या आ जाएगा जी? फ्लक्स लेफ्ट -16। फ्लक्स लेफ्ट क्या आ जाएगा जी? राइट पे क्या आएगा जी? एक्स कितना राइट पे? 4 मीटर। 2 + 2 कितना हो गया जी? 4। ई राइट कितना आ गया जी? 8, आई कैप। इसमें एरिया किधर को आएगा? इधर को, उसमें एरिया उधर को आ रहा था। ठीक है जी, एरिया की वैल्यू क्या आएगी जी? 4 आई कैप। तो फ्लक्स राइट क्या आ जाएगा? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा जी? 32 - 16, 16 आ गया जी बस। ये तो देखो जी, वो तो एनसीईआरटी वाले में ही ज्यादा लंबी कैलकुलेशन थी, इसमें तो बड़ी आसान है।
हाँ जी, ये भी सेम टाइप है, ये घर से करना है जी ट्राई। ठीक है जी। अब सिलेंडर वाला कराता हूँ जी। इस टाइप में सिलेंडर भी क्वेश्चन, सिलेंडर के टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। एनसीईआरटी में सिलेंडर वाला भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 जो हमारा एसएल में। हाँ जी, देखो जी सिलेंडर वाला दिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 64। इस टाइप का भी कोई जेई में देखता हूँ मैं आया होगा क्वेश्चन एक दो तो। हाँ जी, कैसे करेंगे जी? एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 64 है जी, एसएल अरोड़ा में। पीडीएफ खोलिए, पूरा लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव है, ठीक है जी। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी 200 आई कैप। अगर x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है, मतलब उसकी डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में है, ये आई कैप। ठीक है जी। मतलब x पॉजिटिव के लिए इधर को जा रहा है, x नेगेटिव के लिए इधर को, मतलब दोनों तरफ। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को है, x लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को। समझ आई बात जी कि नहीं? कोई डाउट इसमें? तो फ्लक्स इधर वाले फेस पे क्या रहेगा, लेफ्ट वाले पे। ये लेफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरह से, है ना जी। एरिया क्या होगा लेफ्ट का? लेफ्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या होगा जी, माइनस आई कैप। इधर कोई आएगा आउटवर्ड। सिलेंडर ड्रॉ कर लो जी एक बार, सारी जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट वीक से अपनी रिवीजन क्लासेस है, मतलब ट्यूसडे ऑल्टरनेट 12 बजे आ जाए जिसने रिवाइज करना है। ठीक है जी। अपना 12 बजे से 1 बजे तक बैठ के यहाँ पर ही जो डाउट है आपके, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है जी, उसको क्लियर करते हैं जी। फिर अपना 1 बजे वाला बैच अटेंड कर लो, शाम वाले भी अगर स्कूल नहीं जा रहे। बाकी शाम को भी क्लास रहेगी, ठीक है जी। जिन्होंने शाम को आना, उनके डाउट, जिनके शाम को डाउट है उनको 6:15 बजे के बाद ले लेंगे जी। ठीक है जी। पर सुबह आ जाओ तो बेटर है। जेई वाले तो स्पेशली आए हैं भाई, उनको फिर जेई के क्वेश्चन करने हैं। Best ये लो उनका। हाँ, पीछे। हाँ जी, सिलेंडर ड्रॉ हो गया। तो लेफ्ट फेस की बात कर रहा हूँ जी। लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? ई लेफ्ट इज इक्वल टू -200 आई कैप, एरिया पाए आर स्क्वायर। आर कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा? 22/7 या 3.14 ले लो। पाई की वैल्यू क्या ले लो जी? 3.14। 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई लेफ्ट पे? ई लेफ्ट डॉट एरिया लेफ्ट कितना आ गया? -200 आई कैप डॉट, माइनस है ये भी 3.14 × 25 × 10⁻⁻⁴ आई कैप।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई डॉट आई भी क्या होता है 1, आई डॉट आई भी क्या होता है जी 1। तो ये कितना आ जाएगा जी 200 इंटू 3.14 इंटू 25 अपॉन 10⁴ को 2 बार डिवाइड कर दो जी 100 में। तो 2 0 यहां से कैंसिल, ये कैंसिल हुआ तो 4 आ गया, ये कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, बचा क्या जी 3.14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। यही आ रहा है जी लेफ्ट फेस पे। तो डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है जी। इसमें 4 क्वेश्चन है जी। पहला हर एक फ्लैट फेस पे निकालना है, मतलब सर्कुलर फेस पे निकालना है दोनों पे, फिर कर्व्ड पे भी निकालना है, ठीक है जी। और फिर क्या निकालना है जी हमें नेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर चार्ज भी निकालना है। अब लेफ्ट पे निकाल लिया, राइट पे कैसे होगा जी। राइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी जी 200 आई कैप, 200 आई कैप, ठीक है जी। एरिया क्या था राइट पे पाई आर स्क्वायर, वो भी इधर को ही जा रहा है आई कैप, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है जी, दोनों क्या जा रही है जी सेम डायरेक्शन में। तो 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है जी। डन है। तो एरिया राइट पे क्या आ गया भाई 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 फ्लक्स राइट पे आ गया ई राइट डॉट एरिया राइट आई डॉट आई क्या आ जाएगा, ये आई कैप आना था, यहां भी आई कैप आना था 200 आई कैप यहीं से कर लो जी फ्लक्स, बस एक स्टेप के बाद ही ई राइट डॉट एरिया राइट हो जाएगा 200 आई कैप डॉट 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप। आई डॉट आई क्या हो जाएगा जी 1, आई डॉट आई क्या हो जाएगा जी 1। तो फ्लक्स राइट क्या आ जाएगा जी 200 इंटू 3.14 इंटू 25, नीचे वही 100 इंटू 100 कर दिया, सेम कैलकुलेशन है जी। 2 0 यहां से कटे, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 2 से ये कटा, ये 1.57 आ गया। राइट पे भी कितना आ गया जी +1.57। पिछले क्वेश्चनों में क्या था डायरेक्शन एक ही तरफ थी, तो लेफ्ट का नेगेटिव आ जाता था, राइट का पॉजिटिव। इसमें लेफ्ट में भी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट में भी डायरेक्शन है, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। दोनों क्या आएंगे जी क्योंकि एरिया के साथ पैरेलल चला गया, एरिया के साथ क्या चला गया जी पैरेलल। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा हाँ जी कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस से क्या आएगा जी 90। तो कर्व सरफेस पे क्या हो जाएगा जी 0, कर्व साइड सर में कितना हो जाएगा 0, ठीक है जी। टोटल इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। कर्व में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है 90 डिग्री बन गया, थीटा 90 को फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है जी। समझ आया जी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब यहां से पता लगता है ना ई वेक्टर अगर एरिया के पैरेलल जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा भाई पॉजिटिव, अगर 180 पे जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव, ठीक है जी। 90 पे जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा जी 0। कॉन्सेप्ट तो वही है जो स्पेशल केस लिखे थे फ्लक्स के बाद मैंने थीटा 0 थीटा 90 थीटा 180, ठीक है जी। तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया ये भी 1.57, तो टोटल आ गया 3.14। चार्ज निकालना है तो क्या होगा जी एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स, चार्ज निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स।
डन है जी। 65 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल से भरा हुआ है टेस्ट, पहले ही बता दूं। और कंसेप्चुअल पीछे जो दिए हुए हैं ट्यूसडे को। हाँ आप तो चलो नहीं आ पाएंगे, बाकियों का तो टेस्ट है। ज्यादा हो गया क्या टेस्ट है? हफ्ते में 3-4 टेस्ट हो ही जाते हैं। भाई देनी पड़ेगी, प्लस टू भी होगा बाद। हाँ हाँ लगाएंगे भाई, आप आ जाओगी जब, आपका जो रह जाएगा। ठीक है जी। बाकी वो जो डीसी के आप कह रहे थे उसके भी देख लेंगे। ठीक है, 12 बजे हम इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्लास। हाँ, जो भी एक्स्ट्रा आपके डाउट है भाई ले आओ, करेंगे उनको भी कवर अप। धन्य जी चले आगे। बस सर कंसेप्चुअल के कवर क्या है ये इससे पीछे। इसके पीछे वाले पेज भी है, मैं आज भेज देता हूँ सिलेबस, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से पक्का आएंगे क्वेश्चन। हाँ जी, एक 67 करके दिखाओ जी फटाफट, सभी के पास बुक नहीं है, फोटो भेजता हूँ मैं। ये भी टेस्ट में किसी ना किसी सेट में तो डला हुआ है, 67 नंबर। और कौन सी इसी में सी है जो कराया आज, अनसॉल्व में सी है ज्यादा पेपर। अनसॉल्व से हाँ सॉल्व तो मैंने कराई थी ना सारे। वैल्यूज तो नहीं चाहिए। नहीं वैल्यू पूछ चाहिए रट्टा, पर फिर भी रट्टा मत मारना भाई। मेरे को टेस्ट का सिलेबस भी भेज दिया जी। ये अपना ट्यूसडे है, वहां मंडे लिखा हुआ, उनका मंडे को है। ठीक है जी। हाँ जी 67 करके दिखाओ जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्ट। हाँ जी S1 और S2 टू कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। S1 और S2 टू कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। दो स्फीयर्स हैं, एक पे चार्ज कितना है जी Q, दूसरे में चार्ज कितना है भाई 2Q। पहले फ्लक्स इस वाले स्फीयर से अगर फ्लक्स निकालना है तो जितना चार्ज इसके अंदर है वही आएगा Q बाय पहले नॉट, पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या आएगा जी, कितना चार्ज है अब 2Q Q, तो टोटल क्या हो गया यही बना जी। बाकी रेशो पूछिए तो क्या आ जाएगा, ये Q1 बाय फ्लक्स ∅1 बाय ∅2 क्या आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट Q से Q1 बाय। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो, हाँ जी 67 नंबर देखो जी, दो स्फेयर थे,
दो स्फेयर है, एक पे चार्ज कितना है Q, तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, S2 बाहर है, बाहर उसके 2Q चार्ज है, अंदर S1 है, S1 में सिर्फ चार्ज कितना है Q, तो S1 में फ्लक्स कितना होगा जी, H2 में 2Q और Q दोनों है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3Q, और फ्लक्स कितना हो जाएगा उसका 3Q बाय सेलन नॉट। रेशो पूछिए जी इसकी 1:3। अब दूसरा केस क्या है, हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंजेस इफ medium of dielectric constant K is introduced in the space inside the H2, space inside the H2, H2 में डाला जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, H2 में डाल दिया जी। अब फ्लक्स किस में चेंज पूछ रहे हो, S1 को चेंज होगा भाई, क्योंकि यहां तो मीडियम नहीं डाला ना, तो पहले सरफेस में Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, नो चेंज आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने थर्ड पढ़ दिया, सेकंड में अलग है। सेकंड में क्या बोला जी, हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 चेंजेस इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट S1 में डाल दिया। ठीक है जी, S1 में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो फ्लक्स इसका कितना हो जाएगा S1 का, Q1 फ्लक्स फाई 1 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है जी, कैपा एप्सिलॉन नॉट, कैपा 1 बाय कैपा टाइम्स हो जाएगा, 1 बाय कैपा टाइम्स, मतलब कैपा टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स क्या कर जाएगा, कैपा टाइम्स डिक्रीज। ठीक है जी, अनसॉल्व सारे करने जी, सिलेबस मैंने भेज दिया जी, पीछे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 69 और 70 पेज पे, उनमें से एक एक क्वेश्चन हर सेट में है, 4 ही क्वेश्चन है, मतलब 3-4 क्वेश्चन है, उनमें से एक एक क्वेश्चन डला हुआ है जी हर सेट में। 69 पे ये 14 नंबर क्वेश्चन फ्लक्स का है, यहां से है, उससे ऊपर नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। तो 14 15 16 कितने हैं जी ये क्वेश्चन, 17 17। हाँ 4 क्वेश्चन है जी, 4 में से 3, मतलब एक एक हर सेट में डले हुए हैं, ताकि बच्चा पढ़े भाई, ये यही तो पढ़ना है, मेन तो कंसेप्चुअल है भाई, पेपर ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं आता, वो फिर बोर्ड का पेपर कंसेप्ट बेस्ड रहता है कि हाँ भाई ये चेंज हुआ, जैसे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको मैं न्यूमेरिकल नहीं कहूंगा। ठीक है जी, दादा जी, आओ जी, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, लगभग किस किस का मिस है, अपना भी लेक्चर आप भी बोल नहीं रहे थे, लास्ट लेक्चर लेके आया था ऑनलाइन, क्या पढ़ाया लास्ट में, हाँ बिल्कुल, आपका भी मिस चढ़ा थी पोटेंशियल वाला, नहीं मुझे लगा पूछ रहे सेकंड पेपर किसने कर थोड़ा सा बाकियों ने तो लगाई थी क्लास, बाकी आप भी नहीं आए थे, और कौन था वो, आप भी थे। चलो शाम को बाकी करते हैं, अब आ जाओ, एक असाइनमेंट जो मैंने दे रखी है, टाइम तो नहीं करना था आपको, गया क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे जो आज कराए हैं भाई, घर जाके रिपीट कर लेना, आपका भला होगा। देखो जी, रिजल्ट तो आप पे ही डिपेंड करता है ना, हमारा रिजल्ट भी। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस में डालें हर चीज को। हाँ जी, डायपोल वाली असाइनमेंट सभी के पास है, आपको मिली कि नहीं, देखते हैं। नहीं मिली। हाँ, आपके पास आपको भी मिली। आपको
हाँ जी, पहला क्वेश्चन। फिर ये नहीं ये होमवर्क नहीं मिली। हाँ जी शिवान जी बताओ जी पहला क्वेश्चन। शिवांश भाई बैठे हैं। ये ऑनलाइन का ना सबसे बड़ा नेटवर्क स्लो आ रहा है। नेटवर्क स्लो आ रहा है, नेटवर्क स्लो आ रहा है। हाँ जी पहला क्वेश्चन देखो, a given charge is situated at a certain distance. A given charge is situated at a certain distance. ठीक है जी। अब देखो जी एक certain distance पे रखा हुआ है जी इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या है जी? यहाँ हाँ जी हाँ जी, ये एंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या है? लास्ट दो दो टाइप से बताया मैंने, एक तो एक्सियल लाइन एक जीरो लाइन पे और एक इक्विटोरियल लाइन। एक जीरो लाइन एक्सियल लाइन का दूसरा नाम क्या है? एंड ऑन पोजीशन। और इक्विटोरियल के दो नाम और है, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ब्रॉड साइड ऑन। ब्रॉड साइड ऑन। अब कई बार ये एंड ऑन लिख दिया, एंड ऑन का मतलब अब ये क्या है जी? एक्सियल लाइन। ठीक है जी। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स है, द डिस्टेंस ऑफ चार्ज इज डबल्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी। पिछले एक दो साल में जेई में भी आया हुआ है, डबल की जगह ट्रिपल वाला आया हुआ। ठीक है जी। या 1/3 होगा, देख दूंगा मैं क्वेश्चन। अब आप तो 12 बजे आना शुरू करोगे तो बता दूंगा ये क्वेश्चन भाई ये हो गया, हाँ PYQ का। ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपको भी हाँ भरोसा से आएगा, हाँ भाई ये हो गया, ये ऐसे है। पर प्रैक्टिस भाई घर करनी पड़ेगी घर जाके। लास्ट ईयर वाले अपने जो 20 वाले बच्चे थे शिव और मन्नत, बहुत बढ़िया थे। पर थोड़ी सी कमी कहाँ रहेगी भाई? क्योंकि 87 89 परसेंटाइल है, 94 95 क्यों नहीं गए? क्योंकि भाई प्रैक्टिस अभी से लगना पड़ेगा। उन्होंने भी सोचा अक्टूबर नवंबर में कर लेंगे प्रैक्टिस, तो फिर इतना प्रेशर हो जाता ना उस टाइम, आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो अभी से थोड़ी थोड़ी जो जो करा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है जी। हाँ जी डायपोल में याद रखना, मैंने लिखवाया भी था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ। फोर्स का फार्मूला Q इंटू E। तो डायपोल के लिए फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब है। ठीक है जी। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल, फोर्स बिकम्स, फोर्स कितना हो जाएगा जी? F/A। ठीक है जी। F'/F क्या हो जाएगा जी? 2R/R का क्यूब। डिस्टेंस डबल नहीं चला, R/2R, R से R कैंसल, F/A कैंसल। ठीक है जी, समझ आया? हाँ जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी टॉपिक नहीं हुआ है जी, सेकंड क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, तभी मैंने ये असाइनमेंट रोकी हुई थी। ये पोटेंशियल टॉपिक अभी हुआ नहीं है हमारा, नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन होगी। हाँ जी ये बताओ जी, ये तो बड़ा आसान, थ्योरी पढ़ी है एसएल की किसी ने? बोला भी था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है डायपोल? टॉर्क तो करेगा, यूनिफॉर्म में भी करता था, और फोर्स भी करेगा। पढ़ लेना भाई, थ्योरी लिखी हुई है,
नॉन यूनिफॉर्म में दोनों चीजें होती है, टॉर्क भी और फोर्स भी। ठीक है जी। हाँ जी, ये बता दो, मैं टाइमर लगाऊं? ऑनलाइन वालों से नहीं पूछ रहा, यहाँ वालों से। कैश प्राइस के कर दे? चलो करेंगे धीरे धीरे, अभी आपके साथ ना खेलेंगे, फिर कैश प्राइस भी मिला करेगा भाई। चलो वैसे ही बता दो, कोई कर सकता नहीं। है तो बहुत इजी, पर कॉन्सेप्ट लगेगा। वर्क का फार्मूला याद है जो मैंने ड्राइव करा दिया, डब्ल्यू। हाँ भाई, वर्क डन का फार्मूला डब्ल्यू का पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 कितना है जी इसमें? थीटा 1 90 90। थीटा 2 कितना है? पढ़ो ध्यान से। 90 ये तो समझ आ गया, नॉर्मल है तो भाई थीटा 1 क्या है? 9। अब इसको डिफ्लेक्ट कितने से करा है? 180 तो 90 प्लस 180। ठीक है जी, पहले 90 पे था, फिर उसको 180 घुमा दिया तो 270 पे हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है 90 पे ऐसे, अब इसको घुमा दिया 180। ठीक है जी, 270 पे हो गया। कॉस 90 भी जीरो, कॉस 270 भी जीरो, तो आंसर भी ज्यादातर ने क्या करना, बस वो कॉस 180 करना है, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये आंसर भी नहीं आ रहा, फिर भी माइनस पी। ठीक है जी, ज्यादातर बच्चे तो वो भी मिस कर जाते हैं, तो यहाँ लगाते हैं जो मैंने एक शॉर्टकट कराया हुआ आपको, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने बताया जब एंगल नहीं दिया हुआ तो थीटा को क्या ले लेते हैं भाई? थीटा 1 क्या होता है? जीरो। जब एंगल नहीं दिया हुआ तो थीटा 1 क्या है जी? जीरो। ठीक है जी, थीटा 1 को कॉस 0 1 हो जाता है। अब सीधा ही डालते हैं यहाँ 180, तो आंसर ज्यादातर बच्चों का आता है ये +2। ठीक है जी, समझ आ गया जी? हाँ जी, ये अभी टॉपिक नहीं कराया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बुकलेट से है। आपकी क्लास है तो ये मैं नेक्स्ट में करता हूँ, ये लेंथ ही जाएगा। हाँ जी, टॉर्क का फार्मूला ये तो आसान है। ठीक है जी, पी क्रॉस ई। हाँ जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टेबल बनाया था कि हमने, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थीटा 0 पे होती थी। थीटा यू का फार्मूला क्या है जी? पी डॉट ई, पी ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा। थीटा अगर 0 डिग्री है तो क्या आ जाएगा? माइनस पी डॉट ई होता है, माइनस पीई। ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, ये इसकी क्या है जी? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो एंगल कितना होता है जी? 0। ये करके लाना जी 8th। बाकी फ्लक्स के क्वेश्चन ट्राई करने जी इसमें। ठीक है जी, घर से होमवर्क वाली भी असाइनमेंट करके लानी है, उसमें एक मेन क्वेश्चन है होमवर्क वाली में, 8th क्वेश्चन, वो जेई में और नीट में कई बार आया हुआ इस टाइप का। ठीक है जी,
बस एक दो क्वेश्चन मेरे करवाने वाले होंगे, अगर आप ट्राई करके आएंगे तो सारे हो जाएंगे। ये असाइनमेंट करके रखे, नेक्स्ट संडे में भी आपका डायपोल और फ्लक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी। ठीक है जी, टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं भाई, पर सीरियसली है उनको, तभी काम बनेगा। छोटी छोटी लड़ाइयां जीतोगे तभी बड़ी लड़ाई जीती जाएगी। हाँ ये तो है ही भाई। चलो जी, छुट्टी है जी। सर लोग क्या एक्स्ट्रा क्लासेस करता है तो हाँ